हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा सिलेबस हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट से, जो कि है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश के टोटल 7 सेशन हम कर चुके हैं। पहले जो 4 सेशन थे फर्स्ट टू फोर्थ, उनका रिव्यू भी हम कर चुके हैं कि उन पर्टिकुलर सेशन से हमने क्या क्या सीखा। अब हम करेंगे जो हमने लास्ट के 3 सेशन किए थे, सेशन 5th 6th और 7th, उनका रिव्यू हम आज अपनी क्लास में करेंगे कि उन सेशन से हमने क्या सीखा। रिव्यू सेशन का मतलब ही होता है आपने जो सीखा है, आपकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलर सेशन से, वो इवेलुएट करना, अपने आप के लिए जानना कि आपने कितना समझा है, कितना सीखा है। जो रिव्यू इवेलुएशन होता है क्वेश्चन आंसर बेस होता है, रोल प्ले हो सकता है। इसमें जो आंसर होते हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग देने होते हैं। कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, वोकैब बेस क्या था, उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अपने वर्डिंग में आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। जो रिव्यू इवेलुएशन है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 3 सेशन हमने किए हैं, हर एक सेशन के लिए एक एक रिव्यू सेशन दिया गया। सबसे पहले हम अपना रिव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 5th से। सेशन नंबर 5th में हमने सीखा था टॉकिंग अबाउट वंस कंपनी। अगर आपसे कोई पूछे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हो, आप अपनी कंपनी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे अपनी कंपनी के बारे में, ये हम सब कुछ हमने सीखा था सेशन नंबर 5th से। उसके बाद दिया हुआ है एक कन्वर्सेशन दी गई है कस्टमर और CSR के बीच में। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सीरियल वाइज नहीं है, आपको उन वर्ड्स को अरेंज करके उन सेंटेंसेस को कन्वर्सेशन फॉर्म करनी है। तो ये सेम सेंटेंसेस सेशन नंबर 5th के अंदर भी थे। आई होप आपने तब कर लिए हों। इसके ऊपर रोल प्ले हम जब भी क्लास स्टार्ट होगी तब करेंगे। तो कन्वर्सेशन आपको फॉर्म करनी है इन सेंटेंसेस को अरेंज करके। नेक्स्ट दिया गया है जो आप स्नैरियो दिए गए हैं, सिचुएशन दी गई है अलग अलग, उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उनका आंसर अपने वर्डिंग्स में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्नैरियो है, यू वर्क फॉर गैजेट्रॉनिक्स। आप गैजेट्रॉनिक्स के लिए काम करते हो, आपको अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करना है जो नीचे पॉइंट्स दिए गए उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हो वो इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाती है उनमें से एक है। आपकी कंपनी है वो हर तरह के कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है। USP जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, आपकी कंपनी का USP है समथिंग फॉर एवरीवन। हर एक के लिए कोई ना कुछ है यहाँ पे, ये इसकी टैगलाइन है। जो कॉस्ट है हर एक प्रोडक्ट की वो आपके बजट में है, और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे आपका ऑनलाइन डाटा है, पासवर्ड है, वो वायरस से सेफ रहता है। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट दिया गया सिनेरियो नंबर 2। आप मान लो आप काम करते हो नोकिया के लिए, आपको अपनी कंपनी को नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स के बेस पे डिस्क्राइब करना है। जैसे आपकी कंपनी है वो मोबाइल डिवाइसेस बनाने की वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। ये इंटरनेट सर्विस ऑफ़र करती है, म्यूज़िक होता है इसमें, गेम्स, मीडिया, मैसेजिंग या मैप्स, ये सारे डिवाइसेस, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, एक्सेस कर सकते हो आप। ग्लोबल ब्रांड है, ये ट्रस्टेबल है, वैल्यूएबल है। इसमें जो मोबाइल डिवाइसेस के नेम है वो एक सीरीज़ से शुरू होते हैं, और सीरीज़ शुरू होती है 1000 से लेके 9000 तक। इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, सीरीज़ वाइज होते हैं। जैसे नोकिया E सीरीज़ होती है जो इंटरप्राइजेज़ के लिए होती है, नोकिया N सीरीज़ होती है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सीरीज़ होती है। ये नोकिया N-Gage होता है, उसका मतलब होता है मोबाइल गेमिंग डिवाइसेस। तो इन सभी पॉइंट्स का यूज़ करके आपको अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद दिया गया है सेंटेंसेस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है आपको, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो सही लगे। ये सेम एक्सरसाइज हमने सेशन नंबर 5th के अंदर भी की थी, वही सेम सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है आपको कितनी नॉलेज हुई है। लेकिन
आप एक बार अपनी फिर नोटबुक के अंदर इस एक्सरसाइज को कर चुके हो तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चेक ज़रूर करना है इनमें दोबारा से फिलअप करके कि आपको कितना याद है, कितने सेंटेंसेस आप करेक्ट करते हो। नेक्स्ट है सेशन नंबर 6 का रिव्यू कर लेते हैं। सेशन नंबर 6 था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमने सीखा था कि हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी है, हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हर रोज़ नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ होती है, करियर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपने वर्डिंग में उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन। हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल डेली यूज़ कर रहे हो, मोबाइल के ज़रिए आप पढ़ रहे हो आजकल क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं लग पा रही, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो अपने वर्डिंग्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेड थिंग्स ईजियर, गिव एन एग्जाम्पल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने कैसे चीज़ों को आसान बना दिया है, उसका एग्जाम्पल देना है। जैसे जो काम हम मैन्युअली करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले मैन्युअली कैलकुलेशन की जाती थी, लेकिन अब हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो वो काम मिनटों में सेकंडों में हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो अपने वर्डिंग में आंसर करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको फिलअप करना है। जैसे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन, ऑप्शन दिया गया है उनका चूज़ करना है। जैसे एवरीडे न्यू डैश एंड डैश आर बीइंग मेड इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ट्रैवलिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। हर रोज़ नए नए टेक्नीशियन तो जो ठीक करने वाले होते हैं, टेक्नीशियन तो इन्वेंट नहीं होते, तो हर रोज़ टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा टेक्नोलॉजी, और सेकंड में क्या आ जाएगा, इन्वेंशन। हर रोज़ नई नई आविष्कार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ आवर वर्ल्ड टुडे चेंज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके अकॉर्डिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से दुनिया कैसे बदल गई है। हम इजीली कनेक्टेड रह सकते हैं वर्ल्ड में, किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो काम पहले पॉसिबल नहीं था अब वो चीज़ें पॉसिबल है, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो आपको अपने वर्डिंग में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लिव्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि आईटी के बिना आप कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप छोटा सा भी कोई काम करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी ऑफिस में चले जाओ, अब मान लो आप होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो भी टेक्नोलॉजी के बेस पे ही हो रही है। अगर नहीं तो मान लो वैसे क्लासेस नहीं लग रही, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप अपनी पढ़ाई कैसे कर पाते। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आईटी की वजह से ही। तो आपको इसका जवाब देना है अपने वर्डिंग्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू जॉब्स। जॉब्स के फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है। अगर आपको आईटी की नॉलेज है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। इन्होंने बोला है जो हमारी सरकार है इंडिया की, वो आईटी की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली फॉल्स है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टेक्नोलॉजी के में अलग अलग इन्वेंशन करती जा रही है, और ये पर्टिकुलर लाइन भी दी हुई है कि हमारी गवर्नमेंट है वो भी आईटी के फील्ड में काम करती जा रही है, जिससे जो स्किल पर्सन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जा रही हैं करियर के फील्ड में। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The Indian Institute of Information Technology are being set up at various places in the country, true or false? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग जगह पे हमारी कंट्री में सेटअप हो रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि सेशन नंबर 6 में ये लाइन दी हुई है कि अलग अलग जगह पर ऑफिसेज भी सेटअप हो रहे हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपको अपने वर्डिंग्स में इनका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इंफॉर्मेशन टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बी एक्सचेंज बाय पीपल and that too in an improper and ineffective way where loss of data may occur while it is being processed. True or false? State your reason. इन्होंने लिखा है कि आज इंफॉर्मेशन है एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो इम्प्रॉपर वे में पहुंचती है, इफ़ेक्टिव नहीं होता वो वे, और डाटा है वो लॉस हो जाता है जब वो आगे पहुंचता है या प्रोसेस होता है। ये ओबियसली बिल्कुल फॉल्स है ये सेंटेंस, क्योंकि आज के टाइम में हम सेकंडों में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कहीं पे पहुंचानी है, सेकंडों में हम भेज सकते हैं और कोई डाटा भी लॉस नहीं होता, हमारा टाइम भी बचता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट कुछ दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करके आपको उनको फिलअप करना है। ये सेम एक्सरसाइज सेशन नंबर 6 में हम कर चुके हैं, तो दोबारा से नोटबुक में नहीं करनी। अब हम कर लेते हैं सेशन नंबर 7 का रिव्यू। कल ही हमने सेशन नंबर 7 किया था। सेशन नंबर 7 था आईटीज़ इंडस्ट्री। आईटीज़ इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है, कैसे यूज़ होता है उनका, जैसे इसमें हमने किया था कॉल सेंटर, केबीपीओ, आरपीओ, बीपीओ। आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपनी वर्डिंग्स में उनका आंसर करना है। What does IT stand for? IT क्या होता है? Information Technology Enabled Services. When we say IT enabled services, what kind of services are we referring to? जब हम कहते हैं IT enabled, तो उसमें जो सर्विसेज होता है वो किस तरह की सर्विस होती है? ये सेशन नंबर 7 में हमने किया था। सर्विसेज बहुत तरह की होती है, आपको अपनी वर्डिंग में इनका आंसर करना है। What is IT supported by? IT किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आपको इनका आंसर करना है। नेक्स्ट है, डज द IT's कंपनी एंड द कस्टमर नीड टू बी इन द सेम कंट्री? इफ़ नो, एक्सप्लेन वाई। क्या IT's कंपनी है और कस्टमर है, क्या उन्हें एक ही कंट्री में होना ज़रूरी है? अगर नहीं तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। जैसे हमने सेशन नंबर 7 के अंदर भी किया था कि मान लो कंपनी ए यहाँ पे है, वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और कंपनी बी यूएसए में है, तो कस्टमर मान लो उसके इंडिया में है, तो ये चीज़ तो हम कर ही चुके हैं कि ये पॉसिबल है कि यहाँ की कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, तो उसके कस्टमर दूसरी कंट्री में भी रहेंगे और हमारी कंट्री में भी रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आईटी कंपनी और उसके कस्टमर सेम कंट्री के अंदर ही रहें, तो ये फॉल्स हो जाएगा और इसके आंसर को एक्सप्लेन करना है। व्हाट डज आईटीज़ कॉम्प्राइज ऑफ? आईटीज़ किस किस से बना हुआ है वो सभी एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट इज़ ए कॉल सेंटर एंड इट्स फंक्शंस? एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। कॉल सेंटर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है। कॉल सेंटर एक सर्विस सेंटर होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, कस्टमर की क्वेरी को सुनना, उन्हें हैंडल करना, सोल्व करना, ये सभी हमने सेशन नंबर 7 में किया था। इन क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बीपीओ स्टैंड फॉर? बीपीओ किसके लिए था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इसके मेन फंक्शन क्या है, क्या क्या काम है इसका? गिव एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस, और ये किस तरह का बिजनेस करता है उसका एग्जाम्पल देना है। ये आपको अपनी वर्डिंग में आंसर करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो आपको फिलअप करनी है। सेम एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो ये भी दोबारा से अपनी नोटबुक में नहीं करनी है। आप इसका रिव्यू करके देख सकते हो कि आपने कितना सीखा, कितना आपको याद है। तो ये तो था अभी तक हमने जितने भी सेशन किए, सेशन नंबर 5, 6 और 7, उनका रिव्यू कि हमने उनसे कितना अंडरस्टैंड किया है पर्टिकुलर सेशन से। ओके स्टूडेंट्स, आपको रिव्यू करके देखना है एक बार, उनको सीखना है, अंडरस्टैंड कितना किया ये आपको चेक करना है, और उसके बाद
जो जो रोल प्ले है वो हम बाद में करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रिव्यू सेशन में दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको अपनी वर्डिंग में करना है और ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर।